गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है हम आज करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली क्या किया है कि इसने ना कुछ न्यू रूल्स लेके आई है वोटर लिस्ट को लेके, तो हम उसी के बारे में कवर करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका कवर होता है पॉलिटी में, ठीक है। इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका ये पार्ट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसी से रिलेटेड हमारी आज की न्यूज़ है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ क्या है। इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल फॉर वोटिंग रजिस्ट्रेशन। देखो, जो तो आपकी वोटिंग की एज होती है ना, वो सबको पता है कि वो एज होती है 18 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स का हर एक इंसान जिसकी एज जो है वो 18 ईयर्स हो चुकी है, वो वोट देने का उसको अधिकार होता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है इसने जो चेंजेस किए हैं वो उसकी एज को, वोटिंग की एज को लेके नहीं किए हैं। जो चेंजेस हैं वो वोटिंग की रजिस्ट्रेशन को लेके किए गए हैं। इन एन एफर्ट टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन द पोल्स, कि जो पोल्स होते हैं उसमें जो यूथ है उसकी जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए जो उन्होंने वोटिंग जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। एज पर द लेटेस्ट रूल्स, एज पर द न्यू रूल्स, द पोल बॉडी has decided that those above 17 years of age, जिनकी जो एज है वो 17 साल से ज़्यादा हो चुकी है, can now apply to advance, can now apply in advance, वो एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? रजिस्टर करने के लिए एज ए वोटर, ठीक है। मतलब जब खुद को पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है ना, उसी के बाद जो आपका वोटिंग कार्ड है वो आता है, ठीक है। तो उसमें रजिस्टर करने के लिए अब जिनकी एज जो है 17 साल हो चुकी है, वो जो है इसके लिए खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। और वो वोट लेकिन तभी दे सकते हैं जब जो उनकी एज है वो 18 साल हो जाएगी। अभी देखते हैं अभी तक क्या रूल था। टिल रिसेंटली पीपल टर्निंग 18 ऑन और बिफोर जनवरी 1, अब तक जो होता था, जो लोग जो हैं 18 साल के हो जाते थे, कब तक? जनवरी 1 तक, 1 जनवरी तक जिनकी जो एज थी वो 18 ईयर्स हो जाती थी, वो क्या कर सकते थे? वो एलिजिबल हो जाते थे एनरोल करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन मान लो कि उसी साल इलेक्शंस हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, किसी कोई बच्चा है जिसकी जो है 18 साल जो है उसकी एज मान लो कंप्लीट होगी 2 मार्च को या 2 फेब को कंप्लीट होगी, ठीक है, उसकी एज। तो उसी साल इलेक्शंस हैं, तो वो बच्चा ना उस साल के जो इलेक्शंस होता था उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो इसी वजह से इसी रूल को चेंज करने के लिए, ताकि जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो उस साल के जो इलेक्शंस हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाए, तो वो क्या कर सकता है? अब जब उसकी एज जो है 17 साल हो जाएगी, उसी के बाद वो है खुद को रजिस्टर करवा लेगा वो, और जैसे ही वो 18 का होता है तो वो वोट दे पाएगा। एंड दोज टर्निंग 18 आफ्टर जनवरी 1 हैड टू वेट फॉर 1 होल ईयर, ठीक है। उनको पूरा एक साल जो है वेट करना पड़ता था रजिस्टर कराने के लिए। और वोट्स क्योंकि आपको पता है कि हर 5 साल बाद होते हैं, तो जो उसको वो वोट डालना पड़ता था वो फिर उसको 5 साल तक वेट करना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने 4 न्यू डेट्स भी निकाली हैं इलेक्शन कमीशन ने। फॉलोइंग चेंजेस इन इलेक्शन लॉ, पीपल कैन रजिस्टर एज वोटर ऑन जनवरी 1। मतलब क्या कहते हैं, साल में 4 बार 4 ऐसी डेट्स निकाली हैं जब जब वो रजिस्टर करवा सकते हैं। 1 जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1। इन 4 डेट्स के अकॉर्डिंग वो खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एन इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट ऑन थर्सडे, द पोल पैनल लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है राजीव कुमार। एंड इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे हैज डायरेक्टेड द पोल मशीनरी इन द स्टेट टू वर्क आउट टेक इनेबल्ड सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट दोज अबव 17 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने क्या बोला है कि हर स्टेट में ये जो है पोल मशीनरी जो है उसको लगाई जाएगी, ताकि ये जो इसके बारे में जो भी सॉल्यूशंस है, मतलब जैसे 17 साल का जो बच्चा है वो खुद को रजिस्टर करवाए, और मतलब अब उसको इस चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब वो 18 साल का होगा और उसके बाद जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। टू फाइल देयर एडवांस एप्लीकेशन, जो उनकी एडवांस एप्लीकेशंस है उनको फाइल करने के लिए ये जो पोल मशीनरी जो है हर स्टेट में लगाई जाएगी। उसके अलावा द इलेक्टोरल रोल विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टरली, ठीक है। जो रोल होगा ये क्वार्टरली अपडेट किया जाएगा। ये जो डेट्स है मैंने आपको बताई है ना, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और
अक्टूबर 1। इसी तरीके से क्वार्टरली मतलब हर 4 महीने के बाद जो है आपका जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल जो है ये भी आगे जाके समझाता हूँ क्या होता है ये। एंड एलिजिबल यंगस्टर्स कैन रजिस्टर इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इन विच he or she has attained the qualifying age of 18 years. For the current round of annual revision of electoral roll 2023, any citizen attaining the age of 18, हर वो सिटीजन जो अटेन कर रहा है एज 18 की, कब तक? अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1, वो क्या कर सकता है, वो सबमिट करा सकता है अपना जो है ये registration. An advance application for registration as a voter from the date of draft publication of electoral roll. The Election Commission said it also made the registration form more user friendly and simpler. Election Commissioner ने कहा है कि उन्होंने जो है यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को और सिंपल कर दिया है। द न्यूली मॉडिफाइड फॉर्म विल कम इनटू फोर्स। ये जो नए जो फॉर्म्स हैं वो कब आ जाएंगे? अगस्त 1, 2022। लेकिन मान लो अगर कोई किसी ने पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया है ना, तो उसका जो है उसका भी वोटर कार्ड आ जाएगा। लेकिन जो अगस्त 1 के बाद से जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनको वो जो है नया फॉर्म फिल करेंगे। ऑल एप्लीकेशंस, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस इन ओल्ड फॉर्म रिसीव्ड बिफोर द सेट डेट विल बी प्रोसेस्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, in such case there is no need to file application in new form। वही मैंने बताया ना कि जो जिन्होंने पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिल कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगी वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी, उनको जो है नया फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें एक बात उन्होंने और की है, उन्होंने बोला है कि इसमें अगर आप चाहें तो, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप जो है अपना जो वोटर आईडी कार्ड है उसको जो है अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई वो नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और आप चाहें तो इसको आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। इसका रीज़न जो है वो यही दिया गया है कि मान लो कई लोग क्या करते हैं कि वो रहने वाले कहीं और के होते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जॉब करने कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जॉब करने जाते हैं वहाँ पे भी वो वोटर आईडी बन जाती है उनकी, और जहाँ पे वो रह रहे होते हैं जो उनका असल घर होता है वहाँ पे भी उनकी वोटर आईडी बन जाती है। तो जिस वजह से ये जो वोटर आईडीज़ हैं इनकी वो हो रहा था, डुप्लीकेशन हो रही थी। ठीक है, तो उस डुप्लीकेशन को हटाने के लिए ये जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा है कि आप जो है जो अपना वोटर कार्ड है उसको अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स बेसिकली आपका स्टैटिक पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो वो देखते हैं कि इलेक्टोरल रोल होता क्या है। एन इलेक्टोरल रोल इज अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज। एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हर वो इंसान जो 18 साल का हो चुका है वो इंटाइटल होता है वोट देने के लिए, और जो जितने भी जो सिटीजन्स होते हैं जो इंटाइटल होते हैं वोट देने के लिए वो आते हैं आपके इलेक्टोरल रोल में। ठीक है, तो इलेक्टोरल जो रोल था उसकी डेफिनेशन बस इतनी है कि हर वो सिटीजन जिसका जो नाम है आपका रजिस्टर है इसके लिए वोट देने के लिए, वो आपका आएगा इलेक्टोरल रोल में। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। India, the world's largest democracy with 1.33 billion people, is a constitutional democracy. India जो है वर्ल्ड की largest constitutional democracy है, where the political authority of nation lies with the government of India and is governed by fundamental law stated in the constitution. Being a democratic country, India follows a parliamentary system of governance. India जो है parliamentary system of governance follow करता है, where people of India choose their leaders. जहाँ पे जो people of India है वो अपना leader choose करते हैं और वही जो leader हैं वो जो है government बना के India को govern करते हैं। Next देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया was established in 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो 4 मेजर इलेक्शंस इन इंडिया जो है वो कंडक्ट करवाता है। कौन कौन से? एक तो लोकसभा के इलेक्शन, ठीक है, दूसरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, ठीक है, और उसके अलावा एमपी ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन मतलब राज्यसभा के इलेक्शंस, और उसके अलावा
इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये 4 इलेक्शंस हैं जो कि ये आपका कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो दूसरे इलेक्शंस हो गए जैसे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हो गए या वो सब हो गए, वो करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दोनों में जो है डिफरेंस याद रखना आपको, इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, फिर आपको बोला जाएगा इनमें से कौन से इलेक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक है। तो एक तो 4 तो ये हैं, ठीक है, और जो 5वां होगा वो आपका ऑप्शन ही होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। और उसी तरीके से इस तरीके का भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो हो सकता है इन चारों में से कोई एक हो सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कि कौन से इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो जो ये 4 इलेक्शंस हैं यही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। उसके अलावा जो दूसरे इलेक्शंस है वो या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है या फिर जो रिस्पेक्टिव जो स्टेट है वो कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट देखते हैं। द टू मेजर इलेक्शन लॉज इन इंडिया आर, अच्छा जो इलेक्शन का इसके कमीशन के अंदर जो इलेक्शन लॉज आते हैं उनमें 2 मेजर हैं, वो देखते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, 1950, और दूसरा है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब जो 1950 वाला एक्ट है वो जो है वो आपका डील करता है, इट रिलेटेड टू प्रेपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है या जो कुछ भी रिवीजन है या प्रिपरेशन है वो डील करेगा आपका इसके थ्रू, वो डील होगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के थ्रू। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। और जो 1951 वाला एक्ट है वो डील करता है कि जो इलेक्शंस हैं और जो उसके बीच में जितने भी ये क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स आते हैं वो स्मूथ तरीके से सारे हल हो जाएं, ठीक है। एक तो इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करवाने ये देखेगा, और जो डिस्प्यूट्स आएंगे वो देखेगा। और जो 51 वाला था 50 वाला था वो सिर्फ देखेगा इलेक्टोरल रूल्स के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्शन कमीशन होल्ड्स रेजिड्यूरी पावर। ये सबको पता है कि जब क्या कहते हैं आपके ये जो आने वाले होते हैं इलेक्शंस आने वाले होते हैं, तो जो आपकी जो पावर्स होती हैं वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। तो जो सारी पावर्स होती हैं वो इनके पास आ जाती हैं। इन केस एनी लॉ इज साइलेंट और डज नॉट कवर अ मैटर एडिक्वेट, तो वो जो सारी पावर्स आ जाएंगी वो आपकी उस टाइम पे इस पे आ जाएगी ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये आ जाएंगी आपकी इलेक्शन कमीशन के पास। अब देखते हैं राइट टू वोट। राइट टू वोट पे भी बहुत बार सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। इसमें इस तरीके से सवाल पूछ रहे थे कि जो आपका राइट टू वोट है कौन सा राइट है, वो फंडामेंटल राइट है, आपका लीगल राइट है, या स्टैट्यूटरी राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो राइट टू वोट है ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू वोट बाय रजिस्टरिंग एज वोटर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर दे रिसाइड प्रोवाइडेड दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जितने भी लोग जिनकी जो एज है वो 18 साल की हो चुकी है वो खुद को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ वोटर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और उसके अलावा द राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट क्रिएटेड अंडर सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। इसके सेक्शन 62 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी राइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, विच मीन्स दैट राइट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब्ड इन द आरपीए। आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। स्टैट्यूटरी राइट ये है, लेकिन ये है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन वही है कि जब तक जो है आपकी एज 18 नहीं हो जाती तब तक जो है आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ही आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स की हो जाती है उसके बाद आप जो है वोट दे सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिविजुअल हु हैव disqualified by court for corrupt practices or any offense related to election are not eligible to vote, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं, आप अगर मान लो मेंस के स्टूडेंट हो जो जिनको बच्चों को मेंस लिखना होता है, तो इस पे जो है आपको सवाल आ सकता है या आपको क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा जा सकता है कि इंडिया में जो है लॉ इस तरीके का है कि अगर आप क्रिमिनल हो या फिर आपको कोर्ट ने आपके ऊपर कोई ऑफेंस चल रहा है, तब आपको जो है वोट क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ने का तो अधिकार है, लेकिन जो है आप अगर किसी ने ऑफेंस कर दिया तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे देश की विडंबना है कि जो एक क्रिमिनल है वो क्या वोट दे नहीं सकता, लेकिन वो जो है ये कर सकता है, अपना इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो
आज की जो हमारी क्लास थी वो इसी के बारे में थी, जो न्यू रूल्स जो आए हैं उसके बारे में हमने आज देखा। और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है हमारा एडीए का जो बैच है वो नया बैच स्टार्ट हुआ हुआ है, क्रैश कोर्स हम करवा रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।